ओम शांति। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा और हम सबकी डबल याद। अभी अभी हमने एक गीत सुना। उस गीत में था, हमारे तकदीर की तस्वीर बनाने वाले तुम्हें हम याद करें। तो हम देख रही थी कि हमारी तकदीर की तस्वीर बाबा ने कितनी ऊंची बनाई है। तकदीर बाबा ने हमारी बनाई है, लेकिन बाबा ने कहा था कि मैंने तुम्हारे ही हाथ में तकदीर खींचने का कलम दिया है। जितनी लकीर लंबी आपको खींचनी है, चाहे उतनी आप खींच सकते हो। तो आपके हाथ में वो तकदीर की तस्वीर खींचने का कलम है। सबके पास कलम है, खो तो नहीं गया है। वो कलम है, बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म का ही कलम है। अगर श्रेष्ठ कर्म का कलम आपके हाथ में बाबा ने दिया है, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म विकर्म अकर्म की गति बहुत स्पष्ट समझा दी है। तो नॉलेज को कहा जाता है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो बाबा ने हम सबके हाथ में ये लाइट और माइट का कलम दे दिया है। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा हम जितनी अपनी लंबी तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं, उतनी बना सकते। तो हम बना तो रहे हैं। जब से हम ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बने हैं, तो अपने तकदीर की तस्वीर तो बना ही रहे हैं, लेकिन कैसी तस्वीर बना रहे हैं? तकदीर तो बाबा ने हमारी जगाई दी है। जब हम बाबा के पास आए तो हमारी तकदीर की तस्वीर कितनी ऊंची हो गई। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए। और ब्रह्मा को कहा ही जाता है विश्व का रचता। तो उसके बच्चे बन गए। और साथ में फिर शिव बाबा, जो ऊंचे थे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। तो ऊंचे थे ऊंचे बाप दादा के बच्चे बनने से हमारी तकदीर तो ऊंची बन गई। और इतनी लंबी तकदीर, 21 जन्म की गारंटी की तकदीर की तस्वीर बाबा ने हमारी खींच ली। गारंटी है ना भगवान की। अगर कर्म का जो कलम बाबा ने दिया है, वो अच्छी तरह से आप लकीर खींचते जाएंगे, तो गारंटी है 21 जन्म हम कभी भी दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं देखेंगे। इतनी लंबी तकदीर
सारे कल्प में और कोई नहीं बना सकता है। चाहे कितने भी भृगु ऋषि हो, महान ज्योतिषी हो, लेकिन वो क्या बताएंगे, 4-6 जन्म का आगे पीछे कुछ न कुछ सुना देंगे, और वो भी गारंटी नहीं। लेकिन परमात्मा हमारे तकदीर की तस्वीर खींच रहा है, तो परमात्मा को, गॉड को कहा ही जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान ही सत्य है। जब भगवान ही सत्य है तो जो वो कर्म करेगा वो भी सत्य होगा ना। इसीलिए बाबा कहते भी है हमको मुरली में, तो तुम सिर्फ बाप नहीं कहो, सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु। क्योंकि गुरु तो बहुत है, लेकिन सत गुरु एक ही है। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि गारंटी है 21 जन्म हमारा तकदीर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रहेंगी। गारंटी है ना, हमारे को भगवान ने गारंटी दी है, और भगवान से ऊपर कौन होगा जिसकी गारंटी पक्की होगी। तो हमें नशा और खुशी होनी चाहिए, सिर्फ कलम हमारा टेढ़ा बांध का तकदीर की तस्वीर खींचने में नहीं हो। हम कर्म तो करते ही है, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। बाबा ने कहा ना, चलो कोई निर्वृत्त होके बैठ भी जाए तो बैठना भी तो कर्म है। आंख तो हिलाएंगे या आंख नहीं हिलेंगी, चलो बंद करके बैठ जाओ, बंद करना भी तो आंख का कर्म है। बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते हैं। जब कर्म इंद्रियों का आधार लिया है तो कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन कौन से कर्म है वो हमको अपने आप को ही चेक करना है। तो इतनी तकदीर की तस्वीर हमारी कितनी बढ़िया भगवान ने खींची है। उस तकदीर की तस्वीर को देख देख के ही खुशी होती है। और हमारे लिए बहुत इजी है। अच्छा, हम 21 जन्म, क्या हमारी तकदीर की तस्वीर है? वो भी बाबा ने बता दिया है कि तुम फरिश्ता सो देवता बनेंगे। चलो फॉरेन में मंदिर नहीं है, लेकिन देवता क्या है जिनके मंदिर आज कल भी है। हम तो यही देखते हैं कि हम बने संगम पर, और संगम तक सारा कल्प के बाद संगम युग के लास्ट जन्म में हम अपनी तस्वीर देख रहे हैं। हमें याद है ब्रह्मा बाबा के साथ जब हम आबू में आए ना, पहले पहले तो आबू में इतनी रश नहीं होती थी। सिर्फ भील लोग, यहाँ के रहने वाले जो भील लोग थे, यानी बहुत घटिया प्रकार के लोग थे, वो ही थोड़े से थे। ये सीज़न वगैरह जो आते हैं गेस्ट बन करके अभी सीज़न में, वो नहीं थे, टूरिस्ट थे ही नहीं। और ये नकी लेक भी इतनी बनी हुई नहीं थी, एक किनारा सिर्फ बना हुआ था। तो हम जब आए थे तो उन दिनों में ब्रह्मा बाबा के साथ हम बहुत पैदल चक्कर लगाया। ये जो पहाड़ियाँ है ना ऊंची ऊंची, उसमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ हम गए हैं। बाबा को बहुत वो रुचि होती थी बच्चों को घुमाने की, जहाँ तहाँ बाबा साथ ले चलता था। इतने तक जो हम ऊपर से नीचे पैदल गए बाबा के साथ। और आप सोचो बाबा के साथ जब गए होंगे
तो बाबा ने रास्ते में कितना बहलाया होगा। हमारे साथ ग्रामोफोन भी था, रिकॉर्ड भी थे। वो बीच बीच में जब थोड़ा थक जाते थे ना पैदल, तो बाबा वहाँ खड़े होकर के पिकनिक भी कराते थे, डांस भी कराते थे। किनारे में जंगल जंगल तो है, अभी तो फिर भी अच्छा है। उन दिनों में इतना हरियाली नहीं थी, सूखा सूखा ज़्यादा था। तो बाबा पैदल हम लोगों को नीचे तक ले गए थे। हम 2 रात रहे थे नीचे एक स्कूल में, फिर ऊपर पैदल आए थे। तो बाबा सब जगह जाते थे। तो दिलवाला मंदिर है ना, वहाँ भी बाबा के साथ हम गए हैं। अचलगढ़ है ना ऊपर, वहाँ तक भी बाबा के साथ पैदल गए हैं। अब बाबा ऐसे चलता था, बाबा का लंबाई है ना, चित्र में ही आपने देखा होगा। तो बाबा की टांगे तो ऊंची थी ना, तो बाबा चलने में बहुत फास्ट था। जानबूझ के बाबा क्या करता था, पहले कहता था बच्चे तुम आगे चलो, मैं बैकबोन हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कैसे चल रहा है, तुम आगे चलो। तो हम आगे चलते थे, बाबा पीछे आता था। फिर बीच में क्या करता था, बाबा तो जल्दी कदम उठाता था ना, हम लोग फिर भी ऐसे ऐसे चलते थे, बाबा तो फास्ट। तो बाबा क्या करता था, बीच में ही आगे चले जाता था फर्स्ट नंबर में। वहाँ खड़े होके कहता था सब बच्चे ठीक है, अच्छे है, थके तो नहीं है, दृष्टि देते थे। तो बाबा दिलवाला मंदिर में भी हमारे साथ गए। तो जब दिलवाला मंदिर में ये मूर्ति देखी ना, दिलवाला की है ना मूर्ति, तो बाबा कहता था देखो ये कौन है, तुम यहाँ देख रहे हो साकार में, यहाँ चित्र देख रहे हो दिलवाला। दिलवाला तो शिव बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो बाबा कहता था देखो मैं अपना ही चित्र देख रहा हूँ। रामचंद्र और कृष्ण का भी मंदिर है यहाँ। तो कृष्ण का मंदिर देख करके बाबा कहता था देखो मैं अभी इतना ही छोटा बिचनू जाके बनूंगा बस। तो बाबा देख करके बहुत मुस्कुराता था। हम लोगों को भी नशा चढ़ता था, हमारे भी चित्र है दिलवाला मंदिर में, बहुत फोटो है और एक एक कोठरी में एक एक है ना। तो जब भी वहाँ जाते थे ना, तो बाबा कहता था तुम अपनी कोठरी देख के आओ, कौन सी कोठरी तुम्हारी है, तुम बुक करके आओ। मतलब हंसाता था बाबा रमणीक रीति से। तो मैं कहती हूँ देखो लास्ट जन्म में भी हमारी तकदीर की तस्वीर जो देवता रूप है उसके कितने मंदिर हैं। हम खुद चैतन्य रूप में अपना जड़ चित्र देख रहे हैं। बाबा कहता था देखो कोई ने भी अपनी कब्र नहीं देखी होंगी, वो करते हैं ना अंदर। तो बाबा कहता था कोई ने अपनी कब्र थोड़ी देखी होंगी। अभी गांधी, महात्मा गांधी गया, वो अपनी कब्र आके देखेगा राजघाट बना हुआ है, लेकिन तुम तो अपना ही यादगार देख रहे हो कि ये मैं चेतन हूँ और ये जड़ चित्र है। तो देखो कितनी ऊंची तकदीर की तस्वीर बाबा ने हमारी बनाई। तो देख करके कितनी खुशी होती है खुशी। हाँ, और बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बात सुनाती हूँ।
तो आप भी ऐसे ही अपनी तकदीर की तस्वीर देखते रहना सामने, बस मैं ये जाके बनना ही है, क्योंकि भगवान ने हमको वरदान दिए है, भगवान ने हमारी को तकदीर बना के दी है। तो बाबा को अपना कृष्ण का छोटा रूप बहुत याद रहता था। तो बाबा कहता था, समझो बाबा अमृत वेले उठा है, तो कोई कोई बहनें ऐसे स्पेशल बाबा से गुड मॉर्निंग करने जाती थी। तो गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा कहता था, देखो मैं गद्दी पर बैठा हूँ ना, बाबा के पांडव भवन में कमरे में देखा होगा ना, गद्दी बिछी हुई है। तो बाबा कहता था, देखो टांग, बाबा हमेशा बैठता था ना ऐसे टांग टांग पर, ऐसे तकिए पर वो रख करके, और टांग टांग पर चढ़ा करके ऐसे बैठता था। तो बाबा कहता था, देखो मेरे को अपना ये जो छोटा रूप है ना श्री कृष्ण का, वो सामने दिखाई देता है, और मैं ऐसे ही समझता हूँ जैसे ये शरीर एक ड्रेस है ना, अभी मेरी ये ड्रेस बुजुर्ग की है, ब्रह्मा बाबा की, और मैं सामने जैसे ऐसे देखता हूँ जैसे खूंटी पर कोई ड्रेस लटक रही होती है ना, और बस ये पहनना है। ऐसे मैं भी देखता हूँ कि अभी मेरी बुजुर्ग ड्रेस है, बस कल जा कर के ये जो ड्रेस लटक रही है ना सामने, तुम देखती हो ये ड्रेस नहीं लटक रही है, बस ये जाके पहनेंगे। तो बाबा को बिल्कुल एकदम सामने इमर्ज था कि मुझे क्या बनना है, इतना ही क्लियर। हम लोगों को भी ये हो, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये एक्सरसाइज मन की जो है ना, वैसे भी आजकल डॉक्टर्स दो चीज खास कहते हैं शरीर के लिए। शरीर के लिए भी दो बातें कौन सी कहते हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा खाने पीने की परहेज, दोनों ही बातें कहते हैं ना। तो बाबा भी हमको मन को सदा दुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मुख्य है मन की बात। देखो टेंशन आता है किस में आता है, मन में ना, हाँ? और योग हम लगाते हैं तो मन की यात्रा है ना, तो मन है विशेष। इसीलिए बाबा कहता है गीता जो है ना शास्त्र, इसमें मन मना भाव का जो है ना श्लोक, वो 2 बारी है, 1 बारी नहीं है, 2 बारी है। तन मना भाव नहीं कहा भगवान ने, धन मना भाव नहीं कहा, मन मना भाव कहा, क्योंकि मन ही मुख्य है। आप देखो योग लगाते हो, उसमें मन को शिव बाबा के याद में लवलीन करते हो ना। अगर मन नहीं लगता है, कितना भी आप ऐसे बैठे रहो, मजा नहीं आएगा। अभी आप 2 घंटे बैठते हैं, 3-4 दिन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन योग में 2 घंटा तो बैठे, ठीक है, और 2 घंटा बैठे, श्रीमत मान करके 2 घंटा बैठे, उसका बैठने का भी कुछ न कुछ मिलता है। परंतु अपने आप से पूछना चाहिए, बाबा हमेशा ये बात कहता है कि 2 घंटे आप जो कहा मैं योग में बैठी, तो योगी था 2 घंटा या युद्ध भी चली? योगी बने या योद्धे भी बने, युद्ध भी की। समझो वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो क्या होगा, वेस्ट को भगाएंगी ना? नहीं 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 नहीं,
मेरे को तो 2 घंटा योग में बैठना है, ये नहीं सोचना है। तो युद्ध हुई या योग हुआ? तो बाबा कहते हैं ये अपने आप को चेक कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। दूसरा तो कहेगा भाई हमने 2 घंटा योग कराया, सभी योग में 2 घंटा बैठे थे, ये थोड़ी कहेंगे युद्ध की या नहीं की, वो थोड़ी वो सामने वाली नहीं चेक कर सकती, वो अपने आप को ही चेक कर सकते हैं। तो मन अगर हमारा कंट्रोल में नहीं होगा तो जरूर युद्ध भी होंगी, योग भी होगा, दोनों ही साथ साथ होंगे। तो बाबा कहते इतना मन के ऊपर कंट्रोल हो, जैसे हाथ है, हाथ थोड़ा स्थूल है ना, मन थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन हाथ है, अभी मैं चाहूँ ऐसे ऊपर करूँ कर सकती हूँ ना, जितना टाइम भी हम ऊपर करने चाहे कर सकते हैं ना, है ना हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर है ना, ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, नाचूं क्या भी करूँ हाथ से, मेरे हाथ में है ना। इतना मन कंट्रोल में होना चाहिए। और मन कंट्रोल में बाबा ने लास्ट मुरलियों में बहुत इशारा दिया है, समय के समापति नजदीक के। तो बाबा ने कहा लास्ट में आपके मन के कंट्रोलिंग पावर अगर नहीं होंगी मानो, तो आप पास विथ ऑनर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उस समय बाबा ने हालत बता दी है कि पहले भी हमने क्लास कराया तो बताया था, अभी नया ग्रुप आया इसलिए रिपीट करती हूँ। तो बाबा ने कहा बता दिया है, अंत में 5 ही तत्व, ये आज तो एक जल ने अपना जलवा दिखाया तो क्या हो गया, सागर ने दिखाया ना जलवा, लेकिन जब 5 ही तत्व इकट्ठे अपना रूप दिखाएंगे क्या हालत होंगी? सामने सोचो, एक तरफ प्रकृति, दूसरे तरफ माया, माया का भी अंत विदाई होंगी ना, आधा कल्प तो बेचारी सो जाएंगी ना, होगा ही नहीं ना माया का पाठ, द्वापर से शुरू होगा। तो माया भी, कोई भी देखो दुश्मन होता है ना, तो जब देखता है वह अंत आ गई है, अभी तो मेरी हार जीत का टाइम है, तो जो भी शस्त्र वगैरह जो भी ताकत होगी ना वो पूरी लगाएगा, ऐसे होता है ना। तो माया भी कोई कम थोड़ी है, वो भी अपने शस्त्र जो भी होंगे ना मन को चंचल करने के, वो करेंगी। तो एक तरफ बाबा कहते प्रकृति का होगा, दूसरे तरफ माया का होगा, और तीसरे तरफ जो है वो बहुत अकाले मृत्यु होंगी ना उस समय। तो अकाले मृत्यु आत्माएं भी भटकेंगी। और चौथे तरफ जो है वो बाबा कहते हैं संबंधी वगैरह, कोई चिल्लाएगा, कोई के खून बह रहा होगा, कोई का क्या होगा, तो आत्माएं जो है संबंध, सने संबंध वाले, वो भी खींच सकती। चारों तरफ समझो ये होंगे। यहाँ जाओ वो नहीं दिखाते हैं पिक्चर्स वगैरह में, या अति का पार्ट दिखाते हैं, इस यहाँ जाओ तो भी वहाँ जाओ तो भी, चारों तरफ। ऐसे टाइम पर आप बताओ मन का कंट्रोल कितना चाहिए? अगर मन कंट्रोल करने की पावर मन में नहीं होगी तो आप सोचो पास कैसे होंगे, हो सकेंगे? इसीलिए बाबा कहता है, लास्ट मुरली में बाबा ने विशेष इशारा दिया कि वर्तमान समय बच्चों को कंट्रोलिंग, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर इकट्ठी करनी चाहिए। अगर मन एकाग्र नहीं होता है
चंचल होता है तो एक सेकंड में हम फेल या पास हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया भी है, क्वेश्चन कौन सा आएगा लास्ट में, 1 सेकंड का क्वेश्चन आएगा, उसमें पास हुए तो हुए, नहीं तो फेल। वो क्वेश्चन कौन सा बाबा ने सुनाया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बस ये क्वेश्चन आएगा। और सेकंड की बातें होंगी, ऐसी हालतें होंगी, ऐसे टाइम पर आप सोचो कितनी एकाग्रता चाहिए मन की। तो वो अभी हमको अभ्यास करना है। अभी तो हम कर सकते हैं, जैसे जैसे समय बहुत अति में जाएगा ना, तो हम लोगों को इतना बैठ के पुरुषार्थ करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा ना, अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। और फिर बोर्ड बदल करके क्या हो जाएगा, टू लेट। तो टू लेट तो टू लेट हो गए, खत्म। इसीलिए बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर, उसके लिए विधि क्या है। देखो, कंट्रोलिंग पावर आप में तभी आएंगी जब अपने को आत्मा मालिक समझेंगी। आत्मा का पाठ बहुत पक्का चाहिए, क्योंकि मालिक मालिक ही नहीं अपने को समझेगा तो कंट्रोल में कौन रहेगा। आजकल के ज़माने में भी देखो, कहीं नौकर होते हैं ना, माताएं बेचारी बड़ी बोली बाली होती है ना, नौकर होते हैं बड़े तेज, मालिक कमज़ोर, तो सारा घर लूट करके चले जाते हैं। नौकर बन जाते हैं मालिक, मालिक बन जाते हैं नौकर। इसीलिए बाबा भी हम लोगों को कहता है कि अपने, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मालिक है ना, और तो कोई मालिक है ही नहीं। मन बुद्धि संस्कार या जो भी कर्म इंद्रियां है हमारी, इन सब कर्म इंद्रियों की मालिक तो आत्मा है ना, और तो कोई नहीं है ना। तो मैं अपने को आत्मा इतना समय अनुभव करती हूँ। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मंत्र तो नहीं पढ़ना है। ये तो अनुभव करना है, अथॉरिटी पकड़नी है। मैं आत्मा मालिक हूँ। हम कहते तो है कि आत्मा इस शरीर को चला रही है, ये हमारी कर्म इंद्रियां जो है वो कर्मचारी है, और मैं इनका मालिक, डायरेक्टर, चलाने, डायरेक्शन से चलाने वाला हूँ। तो बाबा कहता है ये स्मृति निरंतर होनी चाहिए ना। मालिक को सदा स्मृति रहती है या कभी कभी रहती है? जो है ही मालिक तो मालिक ही है ना। इसी रीति से अगर आत्मा मालिक हूँ, ये अभ्यास हमारा नहीं होगा ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। फिर हमारी कर्म इंद्रियां भी धोखा दे देंगी। कभी आंख धोखा देंगी, कभी कान में कुछ सुनाई देगा आवाज डर का, उसका, कभी वो कान धोखा दे सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस। पहला पाठ है। आप सभी ने, जिन्होंने भी कोर्स किया होगा, तो पहले दिन आपको कौन सा कोर्स कराया गया? आत्मा का ना। तो मैं आत्मा हूं, मर्ज नहीं। समझ लिया ना मैं आत्मा हूं, नहीं, लेकिन इमर्ज रूप में मालिकपन का नशा हो। तो मालिकपन का नशा होगा इमर्ज रूप में, तो आपकी कर्म इंद्रियां जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगी, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। ऐसे नहीं कि बस मैं जानती हूं ना मैं आत्मा हूं,
आत्मा हूँ तो उसका अनुभव भी तो होना चाहिए ना। जैसे शरीर में आता है भाई मैं फलानी हूँ, तो रहता है ना वो, मैं फलानी हूँ, कम थोड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बॉडी कॉन्शियस रहता नहीं है क्या? इमर्ज रहता है ना। ऐसे मैं आत्मा हूँ, ये पाठ बहुत पक्का चाहिए। और इसके लिए ऐसे नहीं अमृत वेले समझो मैं उठी, उस समय बहुत आत्मा का पाठ, बाबा के याद का पाठ बहुत पक्का है। फिर काम काज में गए तो कर्म कॉन्शियस हो गए, सोल कॉन्शियस नहीं, न बॉडी कॉन्शियस न सोल कॉन्शियस, लेकिन कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस। जो काम कर रहे हैं उसी में ही लो लीन, बस, और कहाँ बुद्धि नहीं। लेकिन वो सोल कॉन्शियसनेस तो नहीं हुई ना, वो हो गई एक्शन कॉन्शियस। लेकिन हमको बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहो, तो ये कर्म इंद्रियां जो है आपका आर्डर मानेंगी। बिना मालिकपन के कोई आर्डर नहीं मान सकता है। हमको याद है इंदिरा गांधी जी पहले प्राइम मिनिस्टर थी, थोड़ा बीच में उतरी थी प्राइम मिनिस्ट्री से, हार खा गई थी पार्टी। तो हम हमेशा हर साल राखी बांधने इंदिरा गांधी जी को, सभी को जाते, मिनिस्टर ऑफिसर सभी को जाते हैं। क्यों? कि राखी के दिन वो टाइम इजी देते हैं, नहीं तो बहुत नखरे करते हैं ना, बिजी है, ये है, वो है। लेकिन राखी के दिन, ऐसे दिन पर वो टाइम बहुत सहज देते हैं, इसीलिए हम लोग जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी सीट से उतर गई थी, तो हम ऐसा नहीं करते सीट से उतर गई तो राखी भी नहीं बांधे। कुर्सी को थोड़ी हम राखी बांधते हैं, हम तो आत्मा को बांधते हैं ना। तो इसीलिए हम जब उतर गई ना, तो बेचारी बहुत छोटे से मकान में, मकान मिला इसको, लेकिन वो मकान और उसमें तो फर्क होगा ना। तो छोटे से मकान में थी। जब राखी बांधने हम गए तो शिकल में ही फर्क हो, और जैसे नहीं कोई शक्तिहीन बेचारी बैठी हो, हाँ ठीक है अभी तो यही हालत है, देखो कब तक होता है, ऐसे बोले जैसे सांस ही नहीं है, आधा सांस है। वो झलक जो थी उसकी इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, वो थी नहीं। और उसका आर्डर कौन मानेगा? जो खुद ही नहीं अपने को ठीक संभाल सकती, उसका कोई आर्डर करे, नहीं अभी ये आर्डर करो, ये सारे देश को मानना है, मानेगा क्या कोई? सीट से उतर गई। तो आत्मा भी सीट पर सेट नहीं है, तो कोई नहीं कर्म इंद्रिया आपका मानेंगी, बिल्कुल नहीं मानेंगी, सामना करेंगी और ही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। जो नहीं कभी इमर्ज हुए होंगे ना, वो भी पैदा हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो, मुझे याद करो, बाबा कहता है। लेकिन पहले कहता है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, पहले वो कहता है अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। क्योंकि बिना आत्मा समझने से बाप भी याद नहीं आता है। किसका बाप है? शरीर का तो है ही नहीं, आत्मा का है। तो आत्मा है तभी तो बाप को याद आएंगे ना। इसीलिए ये आत्मा का पाठ जो है ना, वो बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए यहाँ देखो, आपने देखा होगा मधुबन में हर घंटे के बाद 1 मिनट का गीत बजता है, 1 मिनट का। यहाँ पता नहीं ज्ञान सरोवर में बजता है या नहीं, वहाँ नीचे तो बजता है। हर घंटे अपनी चेकिंग चाहिए,
आप कहेंगे इसके लिए घड़ी पहननी पड़े तभी घंटे का पता पड़े। हम वो सभी को कहते हैं चलो देखो होम्योपैथिक दवाई होती है ना, वो घंटे घंटे लेनी पड़ती है जल्दी जल्दी। फिर डॉक्टर हमको कहता है हर घंटे आपको गोली लेनी है, फिर घड़ी पहनते हैं क्या? पहनते हैं क्या घड़ी? बीमारी के कारण याद आता है घंटा हो गया, चलो 2 5 10 मिनट नीचे ऊपर हुआ उसकी बात छोड़ो, घड़ी थोड़ी पहनते हैं। जब शरीर के बीमारी के लिए हमको नेचुरली याद आ जाती है, तो मन के बीमारी को ठीक करने के लिए याद नहीं आएंगी। और अभी भी देखो कई लोग हैं जो कहते हैं सुबह को 3:30 बजता है जैसे कोई हमारी खटिया आके हिलाता है, कोई आंख खुल जाती है, ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो जैसे वो आदत पड़ गई वैसे ये भी तो पड़ सकती है ना। तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस तो नहीं बन गई, एक्शन कॉन्शियस। सचमुच मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूँ। सोल कॉन्शियस होंगे तो सुप्रीम सोल कॉन्शियस तो ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि आत्मा का और किसी कनेक्शन है ही नहीं सिवाय बाप के। न उसको पदार्थ चाहिए न संबंध चाहिए, सब एक ही परमात्मा बाप है बस। तो आत्म अभिमानी की स्टेज जो है ना, वो अपने को बहुत पक्की चाहिए, तभी अंत में हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। क्योंकि उस समय बहुत हालतें अति में होंगी, अति के बाद ही तो अंत आएंगी ना। तो अति के समय हमको ये याद आवे इमर्ज रूप में तो मैं आत्मा मालिक हूँ, मन को जहाँ चाहूँ जितना समय चाहूँ उतना समय वहाँ ही स्थित कर सकूँ। ये है हमारी स्टेज, इसको ही फरिश्तापन कहा जाता है। जो बाबा कहते ना शंकर वगैरह कुछ नहीं है, शंकर को अशरीरी दिखाते हैं, वस्त्र नहीं दिखाते हैं उसको, शरीर रूपी वस्त्र अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं तपस्या में, वो इसीलिए वो चित्र दिखाए। तो ऐसी स्टेज हमारी है। इस अभ्यास को जरूर चेक करो, बीच बीच में चेक करो। आत्मा मालिक हूँ, आत्मा मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ। कर्म इंद्रियां कहाँ धोखा तो नहीं देती, और कर्म इंद्रियों को आदत पड़ गई धोखा देने की तो धोखा देती रहेंगी। वो तो होशियार है, माया है ना बीच में। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग आप करो, दूसरा कुछ नहीं करेगा। दूसरा आपको उमंग उत्साह दिला सकता है बस, जैसे दादी जान की क्लास कराती है उमंग उत्साह में आ जाती है ना। ये मदद कोई भी कर सकता है आपको, लेकिन माइंड कंट्रोल अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा, वो दूसरा नहीं कर सकता है। और अपनी चेकिंग आप ही कर सकते हो, क्योंकि मन की थॉट रीडर थोड़ी है कोई जो आपके मन को चेक बैठ के करेगा। क्या है, बैठे हैं योग में कोई थॉट रीडर बन के करेगा क्या? आप योग लगा रही हो या युद्ध कर रही हो वो खुद ही देखना है। सारे दिन में मेरा चार्ट आत्म अभिमानी रहा, एक्शन कॉन्शियस रहा, सोल कॉन्शियस रहा, सुप्रीम सोल कॉन्शियस रहा, ये खुद ही चेक कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने ये भी एक सूचना दी है हम सबको, तो सिर्फ चेकिंग नहीं करना। समझो आप चेकिंग करने शुरू करते हो कल से ही, लेकिन समझो आप देखती हो सारे दिन में मैंने चेक किया
तो ज़्यादा तो एक्शन कॉन्शियस ही होते हैं। सोल कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ। तो चेक किया, मानो 5-6 दिन ऐसे देखिए तो आप दिल शिकस्त हो जाएंगी। मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, 6 दिन में थोड़ा ही थोड़ा रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो चेक करो और चेंज भी करो, सिर्फ चेक नहीं करना। सिर्फ चेक से दिल शिकस्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं। वो सोल कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस से भी गए, बॉडी कॉन्शियस ही हो जाए। चेक और चेंज। अच्छा, उमंग उत्साह रखो। चलो मैं कमज़ोर हूँ, मानो, कहते क्या करूँ, मेरे में सहन शक्ति है ही नहीं ना, मेरे में सामना करने की शक्ति है नहीं ना, उसी से ही हम हमेशा हार खाते। लेकिन आप सब कहते हैं शिव बाबा हमारे कंबाइंड है? शिव बाबा कंबाइंड है? हाँ, हाथ उठाओ। कंबाइंड है, कंबाइंड, साथ भी नहीं, कंबाइंड है। पहली लाइन नहीं उठा रही है हाथ, क्यों? हाँ, नहीं, ये दूसरी लाइन। हाँ, अच्छा। तो जब शिव बाबा कंबाइंड है, समझो मैं आज थोड़ी बीमार हूँ, मैं अपने हाथ से पानी नहीं पी सकती हूँ, बीमारी है, कमजोरी है। लेकिन मेरे साथ बहुत एक बहादुर बैठा हुआ है, साथ में है, तो मैं क्या करूँगी ना? मेरे में ताकत आएंगी ना। चलो मैं नहीं पी सकती हूँ पानी, ये तो मेरे साथ है ना, बैठा है ना, होशियार बैठा है, ये कर लेगा, होता है ना साथ का वो। तो बाबा कहते हैं जब मैं कंबाइंड कहती हो, मैं कंबाइंड, बाबा बैठा है, उसकी मदद क्यों नहीं लेते हो? मदद लेनी चाहिए ना। बाबा में तो सहन शक्ति कम नहीं है ना, समाने की शक्ति कम नहीं है ना, तो बाबा से मदद लो। कंबाइंड है, बाबा मदद देने के लिए बंधा हुआ है। आया किस लिए है? हर एक कहता है मेरा बाबा, ये तो नहीं कहते हैं ना दादियों का बाबा है, फलाने का बाबा है, नहीं ना, मेरा बाबा है ना। तो मेरे के ऊपर तो हक लगता है, लगता है ना। अभी मैं कहती हूँ मेरा रुमाल है, तो मेरा हक है ना रुमाल के ऊपर, मेरा है ना। जब मेरा बाबा है तो मेरे के ऊपर तो मेरा पूरा अधिकार है। अब बाबा तो कहते हैं मैं आया ही तुम्हारे मदद के लिए हूं। तो हम भले कमजोर है, लेकिन कंबाइंड बाबा है, सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, उससे मदद क्यों नहीं लेते? वो क्यों नहीं स्मृति में आता बाबा मेरे कंबाइंड है? क्या बड़ी बात है। कोई नारी जात कमजोर होती है, भय होता है, और कोई अच्छा पुलिस वाला या कोई ऐसा ऑफिसर साथ में हो, डरेंगी वो? कहेंगे अरे आवे तो सही सामने कोई। तो बाबा हमारे कंबाइंड है, ये अगर इमर्ज हो स्मृति, तो मैं कमजोर कभी नहीं हो सकती। और बाबा यही उलझना देता है कि मेरे को कहते हैं, मेरे को खुश करते रहते हैं, बाबा आप मेरे कंबाइंड है, मदद तो लेते ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे को बोझ दे दो, देके फिर अपने सिर पर रख देते। एक दिन देंगे बाबा को, दूसरे दिन फिर अपने सिर पर रख देंगे। तो ये तो हम बाबा की मदद नहीं लेते हैं ना, लेनी चाहिए ना। तो बाबा मेरे कंबाइंड है, ये स्मृति भी इमर्ज हो, मर्ज नहीं है ना। बाबा मेरा तो है ही ना,
मेरा है लेकिन अधिकार है ही नहीं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, मैंने सभी बच्चों को प्रेम की रस्सी दे दी है, प्रेम की रस्सी दी है, बांधो मेरे को। क्यों नहीं बांधते हो? अच्छी तरह से बांध लो, जो अलग हो ही नहीं सके। प्रेम की रस्सी तो है ना, कि नहीं है? किसको नहीं हो तो ले लो। हा? प्रेम की रस्सी बाबा ने दी है, उससे बांधो भगवान को। भगवान बोला है, बंध जाता है। वो चंचल नहीं है जो रस्सी तोड़ के चला जाएगा। बोला भगवान है। तो प्यार के रस्सी से बाबा के ऊपर अधिकार रखो, बाबा को प्रेम के रस्सी से बांधो। बाबा मेरा है और मेरे लिए आया है। हर एक को बाबा कहते तुम्हारे लिए आया हूं। बच्ची तुमने याद किया ना, तुम्हारे लिए आया। जब मेरे लिए आया है बाबा, तो क्यों नहीं हम अधिकार रखे? तो इसी रीति से हमको अपने आप को चेक करना है, बाबा की मदद लेनी है। अगर मैं कमज़ोर होती हूँ तो बाकी बाबा शक्ति दे ही रहा है, और वो शक्ति मैं ले ही रही हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कुछ भी कमज़ोरी नहीं। दाता तो दे ही रहा है, और दाता के पास कोई कमी नहीं है। एक ही समय 100 जनों को भी मदद दे सकता है। निराकार है ना, बंधन में नहीं है, शरीर के बंधन में नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है, मेरा मेरा कहते हो तो मेरे का फायदा भी तो उठाओ ना। और डबल फॉरेनर्स तो डबल लाभ लेने वाले हैं ना। लो, फ्री है। अगर आप डबल लो तो हमको खुशी है। पहले आप तो अपनी चेकिंग करो, चेंज करो। मैं आत्मा मालिक हूँ। कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है। बाबा ने कहा, एक बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा आप बता दो ना, मेरा पुरुषार्थ ठीक है, मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा, आप बता दो ना। बाबा ने कहा, मैंने तुमको आईना सभी को दे दिया, अपनी शक्ल आप ही देखो। क्या आईना दिया है पता है? आपके पास है आईना वो, या रखा हुआ भूल गया हो? हा? आईना है। बाबा कहता है, अभी जो हमने तुमको स्वराज अधिकारी बनाया है ना, अभी तो हम स्वराज अधिकारी है ना, स्व का राज, आत्मा राजा है ना, कर्म इंद्रियों का राजा है। स्वराज बाबा ने अभी दिया है, फिर विश्वराज मिलेगा। तो बाबा ने कहा, मैंने आईना दिया है आपको, प्रैक्टिकल लाइफ स्वराज अधिकारीपन का। इस आईने में आप देखो, मैं स्वराज अधिकारी कितने तक बनाऊं। मानो अभी भी हमको कोई न कोई कर्म इंद्री धोखा देती है, तो बाबा ने कहा, जो सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो विश्व का राज कैसे कंट्रोल करेगा? अपने से ही प्रश्न पूछो। जो स्व पर नहीं कर सकता वो विश्व पर कैसे राज करेगा? चेक करो, आईने में देखो, मैं विश्व राजा बनूंगा, रॉयल प्रजा और रॉयल फैमिली बनूंगा,
रॉयल प्रजा बनूंगा, साधारण प्रजा बनूंगा, इससे ही देख लो आईने में अपनी शक्ल। स्वराज अधिकार का आईना मैंने सभी को बाबा ने कहा दे दिया है आपके पास, है ना? उसमें चेक करो। अगर धोखा की आदत पड़ जाएंगी ना, फिर समय पर भी धोखा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा नहीं दे। उसकी विधि बस सिर्फ आत्म अभिमानी बनने की। स्वराज अधिकार अपना इमर्ज रूप में हो तो विश्वराज तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाबा तो कहता है जैसे परछाई धूप में चलते हैं ना, तो धूप में परछाई के पीछे जो पड़ेंगे ना, तो परछाई आगे आगे जाती रहेंगी, और परछाई को पीठ दे दो तो हमारे पीछे पीछे आएंगी। तो भविष्य तो आपका परछाई है, वो तो मिलेंगी, लेकिन अब भी चेक करो आप स्वराज अधिकारी हो या नहीं। अगर स्वराज अधिकारी हो तो विश्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्वेश्चन ही नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये बनूंगा नहीं बनूंगा, क्वेश्चन ही नहीं है, गारंटी है। तो इसीलिए वर्तमान समय बाबा इशारा दे रहा है चेकिंग और चेंज। अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं चेक करो। एक बारी बाबा ने हंसी में कहा, मैं कहता हूँ अपने को चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लेकिन बनते हैं परदर्शन चक्रधारी, दूसरे की गलतियां देखते रहते हैं। बाबा ने कहा मैंने जज की कुर्सी किसको नहीं दी है, और आप एक कुर्सी लेके जज की बैठ करके देखते हैं, ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसे क्यों करता, ये ऐसे क्यों होता, ये होना नहीं चाहिए। किसने आपको जज की कुर्सी दी? पहले सेल्फ जज तो करो। जज की कुर्सी बाबा कहते हैं किसने, मैंने किसी को नहीं दी। आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हो बना के, और हैरान भी होते हो। अगर परदर्शन होता है तो व्यर्थ चिंतन कितना चलता है, अपने शरीर पर भी असर आता है। जिसका परचिंतन चलता है उसके शरीर में भी ताकत कम हो जाती, दिमाग कमजोर हो जाता है ना। इसीलिए सेल्फ का जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना, परदर्शन नहीं। बाबा ने एक बारी कहा था 3 पर कट करना है और 1 पर बले रखो। वो 3 पर कौन सी है? परचिंतन, परदर्शन और परमत। ये 3 पर कट करो और 1 पर रखो, पर उपकार। तो 3 को कट करके 1 पर उपकार रखेंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। अगर 3 पर में से कोई भी 1 पर है तो फिर पास विद ऑनर नहीं हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत मानी नहीं ना। तो श्रीमत को जो नहीं मानेगा वो कैसे पास विद ऑनर होगा। इसीलिए स्वचिंतन, स्वदर्शन, श्रीमत, ये स्मृति में अगर रहेगा तो हमारी स्टेज जो रहेंगी वो बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है।
ओम शांति। ओम शांति। हम सब डबल विदेशियों